नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं नील और आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में। जो भी प्यारे साथी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग हमारे 50 दिन की रणनीति के साथ जुड़ सके। तो आइए आज एक आपको अच्छे से सफर के साथ लेके चलते हैं BHU क्रैक। आपको BHU में पक्का एडमिशन हम दिलाएंगे। केवल 50 दिन हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी सारी वीडियो को आप लोग अच्छे से मन से पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाते रहिए। तो आइए इसके पहले हम लोग एंशिएंट स्ट्रीम पढ़े, 2 क्लास लिए। अब बारी आती है जीएस की। बायोलॉजी में विटामिन आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। ठीक है, विटामिन को अच्छे से जानेंगे, विटामिन की खोज, विटामिन ABC, सबसे होने वाले रोग, सब कुछ हम लोग हालांकि जानेंगे। तो जो भी प्यारे साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे इस 50 दिन की रणनीति के साथ। अच्छे से आपको एकदम अच्छा सफर आपका कराएंगे। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए आइए बात करते हैं विटामिन की बात करते हैं। विटामिन की डिस्कवरी की बात करते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज आप लोग जानते हैं फंक, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, विटामिन शब्द जो है वो फंक ने दिए थे 1911 में। ठीक है, लेकिन विटामिन की खोज जो है लूनिन किए थे। ठीक है, विटामिन की खोज लूनिन। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन की खोज लूनिन, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है विटामिन थ्योरी। ठीक है, विटामिन थ्योरी किसने दिया? विटामिन थ्योरी हिंदी में कहेंगे आप लोग विटामिन सिद्धांत। हिंदी में आप लोग क्या कहेंगे? विटामिन सिद्धांत। तो विटामिन सिद्धांत ऐसे जनरली तौर पे क्वेश्चन आते हैं कि विटामिन सिद्धांत कौन दिए? तो विटामिन सिद्धांत दिए हॉपकिंस और किसने? और फंक। हॉपकिंस और फंक, विटामिन सिद्धांत, हॉपकिंस और फंक। एकदम जनरली स्लोली पढ़ेंगे, कुछ भी हमारा छूटेगा नहीं। ठीक है, तो खोज होगी विटामिन सिद्धांत कौन दिए? हॉपकिंस। अब बात करते हैं विटामिन की। ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके BHU के प्रीवियस ईयर में। ठीक है, कि विटामिन की कमी से होने वाला पहला रोग कौन था, या विटामिन की कमी से खोजा गया पहला रोग कौन था? तो वो रोग था बेरी। वो रोग कौन था? विटामिन की कमी से खोजा गया पहला रोग कौन सा था? बेरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विटामिन पे। खोज लूनिन, विटामिन सिद्धांत किसने दिया? हॉपकिंस और फंक ने। विटामिन की कमी से खोजा गया पहला रोग हमारा कौन सा था? बेरी। अब आइए हम लोग बात करते हैं आगे विटामिन पे। ठीक है, आगे विटामिन पे बात करते हैं। विटामिन पे बात करते हैं तो विटामिन को सोल्यूबल घुलनशीलता के आधार पे 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, आइए बात करते हैं विटामिन को घुलनशीलता के आधार पे 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, देखिए फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, और इधर वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो वसा में घुलनशील विटामिन। क्या कहेंगे? वसा में। यहां से क्वेश्चन आप में बहुत आता है, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, वसा में घुलनशील, और इधर कहेंगे जल में घुलनशील। और प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक यार आप लोग कर दिया करो, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, खैर आप लोग की मर्जी, लाइक कर दिया करिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि हमारे सभी प्यारे भाई एवं बहन इस वीडियो से मिल सके और अपना एक अच्छा सफर BHU तक चले। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन होती है विटामिन A, D, E, ठीक है, व K। ये जो विटामिन है A, D, E व K, ये वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? B व C। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो B एवं C जल में घुलनशील है, A, D, E व K वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा विटामिन A। अब आगे अच्छी तरीके से बात करेंगे विटामिन A। ठीक है, विटामिन A की बात करें, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, जितना भी हमारी वीडियो आज अब ठीक है, आपकी सारी वीडियो की
सारी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग विटामिन ए। तो विटामिन ए से जनरली तौर पे हर विटामिन के रासायनिक नाम से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हमें ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, बस जहां से क्वेश्चन उठेगा उसको पढ़ना है। इसका साइंटिफिक नेम विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछता है कि डिजीज बीमारी इससे कौन कौन सी होती है, ठीक है। डिजीज बीमारी रोग आप जो भी कह लीजिए, ठीक है। विटामिन यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? वो होता है रतौंधी। ये सारे जितने हम आपको पढ़ा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, रतौंधी। और क्या होता है? जीरोथैलेमिया। क्या होता है? जीरोथैलेमिया। ये जितने सभी रोग हैं ये विटामिन ए की कमी से होते हैं। यदि हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी जैसी बीमारी, जीरोथैलेमिया जैसी बीमारी रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन ए से ऐसे स्रोत की बात करें कि विटामिन ए मिलता कहाँ से है, तो देखिए जनरली तौर पे हम लोग पेपर के माध्यम से पढ़े तो स्रोत बहुत ही कम क्वेश्चन में पूछता है। आइए स्रोत की भी बात कर लेते हैं। तो विटामिन ए मिलता है हमारे सेव में। आप पर डे सेव खाते रहिए तो आपको आयरन वगैरह की कमी नहीं होगी। सेव मिलता है अंडा में, दूध, दही, ये सब किसमें? इसमें सब विटामिन ए मिलता है। यदि इनका सेवन हम पर डे करते रहें तो विटामिन ए की कमी हमारे बॉडी में नहीं होगी, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी का पूरा एक समूह है। विटामिन बी केवल एक नहीं है, विटामिन बी एक पूरा समूह है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। विटामिन बी की बात करते हैं, विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी1 की पहले बात करते हैं। स्टार बना के आप लोग विटामिन बी1 पहला लिखेगा। यदि विटामिन बी1 बोले या विटामिन बी बोले तो आप लोग समझिएगा विटामिन बी। यदि विटामिन बी पूछे तो विटामिन बी1 समझाएगा। इसका साइंटिफिक नेम, रासायनिक नाम काफी पूछता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन। और इसे डिजीज बीमारी कौन सी होती है? इसे डिजीज बीमारी कौन सी होती है? बेरी, ठीक है। विटामिन यदि हमारे शरीर में विटामिन बी1 या विटामिन बी की कमी हो जाए तो बेरी रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेरी। तो हमने पहले आपको बताया कि विटामिन की कमी से खोजा गया पहला रोग कौन सा था? बेरी, ठीक है। ये हो गया विटामिन बी1। अब विटामिन बी2 की बात कर लें तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। इससे विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। इसके स्रोत की बात करें कि ये कहां से मिलता है तो ये मिलता है हमारे कहां से? ये मिलता है अनाज में। आप किसको ले लेंगे? गेहूं, ज्वार, बाजरा, भुट्टा वगैरह, इसमें कहाँ मिलता है? ये विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस इसमें साइंटिफिक नेम, रासायनिक नाम पूछता है। तो इसके विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन बी3 की। विटामिन बी1 हो गया, विटामिन बी2, ठीक है। विटामिन बी3, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम प्यारे साथियों आप लोग जान रहे होंगे या तो जान जाइए। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। देखिए आप सभी विटामिनों के साइंटिफिक नेम आपको एकदम जबान याद होना चाहिए, क्योंकि इससे एक या दो नंबर का क्वेश्चन फीस है, इससे या बीमारी से, ठीक है। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। इससे डिजीज की बात करें तो इसकी कमी से कौन सा रोग बीमारी होता है? पेलाग्रा नाम की बीमारी होती है, ठीक है, ठीक है। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन, ठीक है। डिजीज ये हो गया, ठीक है। अब आगे विटामिन बी5 की बात करते हैं। विटामिन बी4 को हमें नहीं पढ़ना है, ये एग्जाम से
इससे ज्यादातर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। अब विटामिन B5 की बात कर लेते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक व शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो आप भी यूज करते हैं, ताकि हमारे सभी लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और अपना BHU का सपना साकार कर सके। ठीक है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड या पेंटाथोनिक एसिड अम्ल। ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से भी जो रोग होता है वो क्या होता है? पेलाग्रा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि त्वचा संबंधी रोग, हमारी त्वचा सूखी हो जाती है, ओठ वगैरह के नीचे जो काले धब्बे पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो विटामिन B5 हो गया। अब विटामिन B6 ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं, ये तो इसका रासायनिक नाम है, इसके सामने लिख दिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पैराडॉक्सिन। इससे संबंधित जो रोग होता है, डिजीज होती है, बीमारी, वो क्या होता है? रोग आप लोग लिखते हैं। इससे संबंधित जो रोग होता है एनीमिया होता है। ठीक है, ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एनीमिया किस रोग की कमी से, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B6। यदि हमारी बॉडी में विटामिन B6 की कमी हो जाए तो एनीमिया जैसे रोग के हम लोग शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग विटामिन B12 की। विटामिन B12 की बात हम लोग कर रहे हैं। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम या साइंटिफिक नेम, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामाइन। ठीक है, साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन। ये क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन। इसकी कमी से जो रोग होता है, बीमारी होती है, वो भी क्या होता है? एनीमिया जैसे रोग के शिकार हो जाते हैं। यदि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो क्या हो जाते हैं? एनीमिया जैसे रोग के हम लोग शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और स्रोत किसी क्वेश्चन में पूछता नहीं है, केवल हम विटामिन A की स्रोत बताएं, और स्रोत ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं पूछता है, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख चुके हैं। ठीक है, तो विटामिन B12 इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी पूछता है कि कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? कोबाल्ट, ये जो हमारा कोबाल्ट है ना, ये विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट B12 में पाया जाता है, कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। और आप प्यारे साथियों वीडियो को लाइक करते रहें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, तो कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। जनरली तौर पे ये क्वेश्चन पूछता है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है? B12 में। कोबाल्ट का रासायनिक, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं विटामिन C। अब आगे बात करते हैं विटामिन C की। विटामिन C, यदि विटामिन C का साइंटिफिक नेम, रासायनिक नाम पूछे, विटामिन C का रासायनिक नाम, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और आप लोग ध्यान से देखते रहें। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से रोग कौन सा रोग होता है? रोग की बात करें तो इसकी कमी से स्कर्वी होता है। बीमारी कौन सी? ये काफी फेमस क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? या विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, तो विटामिन C रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ये कहाँ? ये खट्टे फलों में ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे नींबू, आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन C पाई जाती है। ठीक है, नींबू, आंवला में क्या विटामिन C सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि आंवला में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन C खट्टे फलों में पाई जाती है। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं विटामिन D की।
अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं प्यारे साथियों, आगे हम लोग बात कर रहे हैं विटामिन डी की। विटामिन डी, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। देखिए हमारे कैल्सीफेरॉल अभी बताया। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। बीच में आप लोगों को कुछ सुना दे। देखिए कुछ हमारे प्यारे साथी वगैरह होते हैं, वो भाग्य पे ज्यादा कमेंट करते हैं कि हमारे भाग्य नहीं साथ देती है। तो भाग्य पे हम आपको कुछ कह दें कि भाग्य, आप लोग डीपली इसे थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। भाग्य बारिश का पानी है, भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। तो बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन हमेशा हम बारिश के पानी पे नहीं रह सकते। तो इसी तरह यदि आप मेहनत करोगे ना, तो ही भाग्य आपकी साथ देगी। तो और इसमें एजुकेशन लाइन में आपको बता दें भाग्य, तो भाग्य यदि आप पढ़ोगे तभी तो आप एग्जाम में सक्सेस होगे। ये बताओ, इस टाइम आप हमें बस 50 दिन की जो हमारी रणनीति है ना, इसमें आप सब कुछ भूल जाओ। लॉकडाउन में बस पढ़ाई करो, वैसे मार्केट वगैरह वगैरह तो जाना ही नहीं, शादी वाद सब मामले ही खत्म हो गए। तो आप बस 50 दिन में सब कुछ भूल जाओ और हमारे साथ मन से लग जाओ ना, तो ये BHU और आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सारे में इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से डिजीज कौन सी होती है? इसकी कमी से जो रोग होता है, यदि विटामिन डी हमारे साथ बॉडी में न रहे तो क्या होता है? रिकेट्स जैसी बीमारी हो जाती है। रिकेट्स ये बोन्स से रिलेटेड होता है, हमारे किससे? ये हमारे बोन्स से रिलेटेड होता है। कौन? ये रिकेट्स, ये बच्चों में होता है। ये जो रिकेट्स नाम का रोग है, ये बच्चों में होता है। ठीक है, और मानव में क्या होता है? जो वयस्क पुरुष में ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया नामक रोग वयस्क पुरुष में होता है। और किसमें होता है? ये विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग में, रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया। अब विटामिन डी को क्या कहा जाता है? ये सनलाइट से मिलते हैं, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है। तो प्यारे साथियों आपको बता दें कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होती है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होती है। लोग कहते हैं, देखिए यदि आप मान लो कि दोपहर के टाइम खड़े हो जाओ धूप में, तो विटामिन डी नहीं मिलेगी। सूर्य का प्रकाश आता है और हमारे बॉडी में जो केमिकल होते हैं उसमें एक रिएक्शन होता है, तो जाके क्या होते हैं? विटामिन डी हमें मिलती है। और विटामिन डी हमेशा नहीं, जब सूर्य के उगने के आधे घंटे तक हमें विटामिन डी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा विटामिन डी। ठीक है, अब आगे विटामिन डी ई की बात कर लेते हैं। और फिर इसी तरह से आप लोग का ये विटामिन वाला चैप्टर खत्म। और इससे आपको बता दें कि इससे विटामिन और रोग से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आप में पक्का फिक्स है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का साइंटिफिक नेम, रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। इससे आप लोग को मैं बता दूं कि इसका क्वेश्चन में विटामिन से केवल रासायनिक नाम ही ज्यादातर पूछता है और उसकी कमी से होने वाले रोग पूछेगा। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। इससे संबंधित क्या होता है कि हमारे बॉडी में जनन शक्ति का कम होना। ठीक है, जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति का कम होना, ये विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, और आगे हम लोग बात कर ले रहे हैं विटामिन के की। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फ्लेक्विनोन। ठीक है, साइंटिफिक नेम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम फ्लेक्विनोन, फ्लेक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लेक्विनोन होता है। ये क्या मदद करता है कि ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी कहीं पे कट जाती है ना, तो उसके तुरंत बाद ये थक्का बन जाए तो ब्लड का फ्लोट करना, ब्लड का बहना बंद हो जाता है। लेकिन यदि आप में विटामिन के की आपके बॉडी में कमी है तो
जो रक्त होता है वो बहता ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग अच्छे तरीके से विटामिन को पढ़ें और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी है। और आप लोग कमेंट करिए कि ये क्लास आप लोग को कैसी लगी। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।